एक वेब सीरीज खूब चर्चा में थी, नाम तो सुना ही होगा, खाकी। उसमें एक करेक्टर था, एक किरदार था, नाम था उजियार बाबू। उजियार बाबू के बारे में कहा जाता है कि इस पूरे वेब सीरीज के मेन मास्टरमाइंड वही थे। ये पूरी कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती थी। उनके कई डायलॉग भी काफी फेमस हुए थे। उन्होंने कहा था कि सत्ता को हमसे बेहतर कौन जान सकता है। सत्ता चलाने के लिए पावर और पैसा दोनों होना चाहिए। उनका एक और डायलॉग था जिसमें उन्होंने कहा था कि कानून का डर हम जैसे लोगों को नहीं दिखाइए, हम कानून बनाने वाले लोग हैं। खैर, आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि हम ये बातें क्यों कर रहे हैं। दरअसल इसके पीछे की जो असली कहानी है वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार के एक आईपीएस अधिकारी हैं, उनका प्रमोशन हुआ है। अब उनके प्रमोशन से इस डायलॉग और इसके पहले की जो कहानी हम आपको बता रहे थे उसका ताल्लुक क्या, वो आपको बता देते हैं। दरअसल कहानी ये है कि जिस आईपीएस का प्रमोशन हुआ है वो आसानी से नहीं हुआ है। उनका प्रमोशन काफी लेट हुआ। इसके पहले उनसे जूनियर लोगों का प्रमोशन हो गया था। उनके साथ के दूसरे अधिकारी थे, उनका प्रमोशन हो गया था, लेकिन इनका प्रमोशन नहीं हो रहा था क्योंकि इनके ऊपर कई आरोप लगे। और इसी आरोप के बाद सरकार ने इनका प्रमोशन रोक दिया था। लेकिन इन्होंने लिखा, मामला न्यायालय पहुंच जाता, सरकार की खूब फजीहत होती, क्योंकि केवल आरोप लग जाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता। कोर्ट से कोई अब तक संज्ञान नहीं आया, चार्जशीट दायर नहीं हुई, तो फिर सामने वाले का प्रमोशन क्यों नहीं। लिहाजा आज सरकार ने आनन फानन में 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी जो काफी चर्चित रहे, अमित लोढ़ा, उनको प्रमोशन दे दिया है। लेकिन उनके प्रमोशन के बीच की जो असली कहानी है वो हम आपको बताने आए हैं। अब कहानी क्या है, पूरी खबर हम आपको विस्तार से समझाएंगे। दरअसल अमित लोढ़ा ही वो आईपीएस अधिकारी है जिन्होंने बिहार के एक अपराधी के ऊपर, बिहार में जो गैंगवार चल रहा था उससे जुड़े हुए एक जो है उन्होंने वेब सीरीज के लिए एक पुस्तक लिखी थी जिस पर एक वेब सीरीज आया। और उसी वेब सीरीज में उजियार बाबू की चर्चा हुई। आइए आपको बता देते हैं कि बिहार के चर्चित 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा से जुड़ी यह खबर है कि आईजी अमित लोढ़ा एडीजी बनाए गए हैं। पहले वो आईजी थे। गृह विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। राज्यपाल के आदेश के बाद सरकार के अवर सचिव एमएस रिजवानी ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। ये अमित लोढ़ा की तस्वीर है जो मुस्कुराते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। काफी चर्चित अधिकारी हैं। अब इनको आईजी से सीधे एडीजी बनाया गया है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है, जो चिट्ठी इनके प्रमोशन के लिए लिखी गई है उसकी हम चर्चा करें। उसमें क्या कुछ लिखा गया, उसमें लिखा गया है कि पुलिस महानिरीक्षक राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो अमित लोढ़ा को अपर पुलिस महानिदेशक कोटि में प्रमोशन दिया जाता है। उनके कन्या 1998 बैच के आईएएस रत्न संजय कटियार की सापेक्षता में प्रदान की जाती है। मतलब जिस समय संजय रत्न को जब प्रमोशन दिया गया था ये भी उसी के समकक्ष थे, तो उसी वक्त से इनको भी प्रमोशन दिया जा रहा है। लेकिन प्रमोशन आज दिया जा रहा है, लेकिन यह मान्य जो है पिछले साल से होगा, जब रत्न संजय को जब दिया गया था प्रमोशन तब से यह दिया जाएगा। अमित लोढ़ा को प्रदत्त यह प्रणोत्तरी यानी कि जब प्रमोशन है वो कन्या की तिथि से वैचारिक रूप से तथा प्रमोशन कोटि में पदस्थापना के फलस्वरूप पदभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक रूप से देय होगी। ये सीधे तौर पे लिखी गई है उस चिट्ठी में। अमित लोढ़ा 1998 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारी हैं जो अपनी बेहतर कार्यशैली और कड़ी मेहनत के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपनी सेवाओं के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और अपनी मेहनत से पुलिस सेवा में कई बदलाव लाए। अमित लोढ़ा राजस्थान कैडर से और उन्हें विशेष रूप से उनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए जाना जाता था। अमित लोढ़ा लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन करते थे। इस वजह से वो काफ़ी सुर्खियों में रहते थे, बिहार में चर्चा में रहते थे। तेज तर्रार
आईपीएस अधिकारी के तौर पर। अब बिहार के सबसे तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों में से एक अमित लोढ़ा, एक जमाने में उन्हें लोग बिहार का सिंघम भी कहते थे। खाकी नाम की वेब सीरीज उनके ऊपर बन चुकी है। बीते दिनों अमित लोढ़ा और उनकी पत्नी कौमुदी लोढ़ा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला भी ईडी ने दर्ज किया था। इन पर पद का दुरुपयोग कर गलत तरीके से पैसे कमाने का आरोप है। विशेष निगरानी इकाई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में 7 दिसंबर 2022 को एफआईआर दर्ज की थी। तत्कालीन आईजी को इसमें नामजद अभियुक्त बनाया गया था। अमित लोढ़ा इस मामले में हाईकोर्ट भी गए, लेकिन राहत नहीं मिली। ईडी ने इसी के आधार पर उनके खिलाफ जो है वो मुकदमे दर्ज किए थे। लेकिन अब अमित लोढ़ा को प्रमोशन दे दिया गया है। अब अमित लोढ़ा के प्रमोशन के बाद ये चर्चा तेज हो गई है। बिहार की सियासत में चर्चा भी है कि जिस खाकी वेब सीरीज में उजियार बाबू के चर्चे खूब हुए थे, जिन्होंने कहा था कि सत्ता पावर से चलता है और सत्ता में बने रहने के लिए पैसे की जरूरत होती है, यह पूरा घटनाक्रम उसी उजियार बाबू के इर्द गिर्द घूम गया है। अमित लोढ़ा को भले ही प्रमोशन मिल गया है, लेकिन अभी भी उन्हें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। खैर, देर से ही सही, सरकार ने उनका प्रमोशन उनको दे दिया। लेकिन खाकी देखने वाले लोग और बिहार को समझने वाले लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि आखिर अमित लोढ़ा के प्रमोशन में इतना विलंब क्यों हुआ। जानकार तो ये भी जानते हैं और समझदार तो ये भी समझते हैं कि ये पूरा खेल उजियार बाबू के बिछाए हुए शतरंज का है, जिसमें उलझकर अमित लोढ़ा पूरी तरीके से फंस गए थे और उन्हें इंतजार करना पड़ा अपने प्रमोशन के लिए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।